78वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी भाई बहनें आज का ये दिन मनाएंगे और हम सब राष्ट्रगान के साथ अपने उस भारत भूमि को आज का ये दिन अच्छे संकल्पों के साथ, अच्छे सौगंध के साथ, प्रतिज्ञाओं के साथ संपन्न करें। भगवान के साथ साथ इस भारत देश की महिमा, जहाँ भगवान स्वयं अवतरण लेते हैं, उनके कर्तव्य साकार रूप में भारत भूमि पर होते हैं। यह अविनाशी भूखंड है जहाँ सतयुग में एक मत, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल और एक के हाथ में राज्य सत्ता होगी। विश्व महाराजन श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी का जहाँ पर क्या होगा, राज्य होगा। और हम सब उस राज्य में समय अपनी गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। संगम युग की ये घड़ियां अब संपन्न होने वाली है। भगवान के सृष्टि परिवर्तन का कार्य अब पूरा हो चुका है। पढ़ाई की विधि विधान भी बदल गए। आज बाबा ने मिलन की बात करी, बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको यहाँ किस्सा है, कह रहे यहाँ तो सब है, कितने साधन है, कितना अच्छा है सब, लेकिन उनको नई सतयुगी दुनिया का सुख तो पता ही नहीं। एसी लगा है तो कहते बहुत अच्छा है, वहाँ तो एसी होगा नहीं, लेकिन वहाँ की प्रकृति कैसी होगी, सदा वसंत। सोचो हम सब सतयुग में जाएंगे क्या करेंगे, अमृत वेला करना नहीं, मुरली सुननी नहीं, टहलना भी नहीं, वो तो खुशी खुशी टहलेंगे। एक मुरली में सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब बहुत हर्ष से मनाते हैं, लेकिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष में 78 वर्ष हो चुके हैं हमारी स्वतंत्रता के, और इस पर्व को हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे सामने ये दोनों बच्चे हैं, बहुत सुंदर नृत्य लेकर के आए हैं। इस देश को यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना।
आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम सब संगम युग पर मौज ही मनाते रहते हैं और संगम का अर्थ ही है मिलन। तो आज आप सबका क्या हो गया? दो पर्वों का मिलन, एक राष्ट्रीय पर्व, एक अलौकिक पर्व। लौकिक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अलौकिक। और हम ब्राह्मणों के लिए तो ये रक्षाबंधन बहुत ही महत्व रखता है। हम सब प्यारे बाबा के बच्चे बने, बाबा ने हमको अपना बनाया, वो किस आधार पर? पवित्रता के आधार पर। अगर सच में भगवान से हमको सच्चा रिश्ता निभाना है, सच्चे संबंध जोड़ने हैं, तो वो उन सब का आधार है पवित्रता। परमात्मा से मित्रता का आधार पवित्रता है। तो ये रक्षाबंधन का पावन पर्व अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आता है। कहीं राखी की रौनक है, रंग बिरंगी राखियों की दुकानें, कहीं मिठाइयों की दुकानें, भाई और बहन के मन में एक अलग सा उमंग और उत्साह होता है। दूर है या नजदीक है, लेकिन उस दिन वो रिश्ता और गहरा हो जाता है और यादें ताजा हो जाती हैं। उसी के साथ साथ माँ बाप के मन में भी इस दिन बहुत उमंग उत्साह होता है अपने बच्चों के प्रति। कहीं भक्ति की बहुत बच्चे, परंतु वो रक्षा का सूत्र जो हम हर वर्ष बांध रहे हैं, वो किस चीज का प्रतीक है? बंधन मना रहे हैं, लेकिन इस बंधन में हम खुशी खुशी बंधना चाहते हैं। तो जो धागा कहा पहले के समय में पंडित या ब्राह्मण लोग बांधते थे मौली, और कहते थे 40 दिन तक इसको बांधे रखना है। तो एक दृढ़ संकल्प होता था, हम प्रतिज्ञ होते थे उस बात के कि हमने जो संकल्प किया उसको पूरा करेंगे। और कोई भी चीज़ अगर 40 दिन बांधी जाएगी और 40 दिन उसकी स्मृति रहेगी, तो अपने आप वो बात क्या हो जाएगी? पक्की हो जाएगी। यहाँ संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों को वही प्रतिज्ञाएं याद दिलाई है। जो दृढ़ता का संकल्प हमें आज करने की आवश्यकता है, उसमें पहला संकल्प पवित्रता का है। आज पूरा विश्व नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है और भगवान हमको किधर उठा रहे हैं? पूज्य देव समान पद प्राप्त कराने के लिए। और उसके लिए सबसे पहले हमारे दृष्टिकोण को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उससे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वो दीदियां हमारे हाथ में बांधती हैं, जिन्होंने कितने दशकों से अपने जीवन को पवित्र बनाया, इस मार्ग पर स्वयं को आगे बढ़ाया। ऐसी महान आत्माओं के हाथों से हमारे हाथ पर वो धागा बंधे, इससे ऊंचा भाग्य पूरे कल्प में किसी को नहीं प्राप्त हो सकता है। तो परमात्मा के द्वारा दी हुई ये राखी, ऐसी आत्माओं के द्वारा बंधी हुई राखी
हमारी रक्षा अवश्य करेगी। और रक्षा भी किससे चाहिए? आज विकारों को खत्म करने की आवश्यकता है। कहते जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार और तभी हम पाएंगे विश्व का स्वराज्य अधिकार। तो ये विकृतियों को समाप्त करने की आवश्यकता है। तो स्वतः हमारा जीवन कैसा बन जाएगा? श्रेष्ठ खुशबूदार। जैसे दुनिया की हम चाहना करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के हम योग्य बन जाएंगे। है बचो और बचाओ, करो और कराओ। पहले स्वयं हम बचेंगे तो हम दूसरों को भी ये शिक्षाएं दे सकते हैं। अपने जीवन को हम कैसे बचाकर, श्रृंगार कर, मधुर बना करके आगे बढ़ा सकते हैं। और इस यज्ञ में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारे सम्मुख उदाहरण है प्यारे ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने अपने जीवन को उस पवित्रता की राह पर अकेले आगे बढ़ और आज भी वो आत्मा ऊपर से सूक्ष्म रूप से उन्हीं पवित्र वाइब्रेशन से नई सृष्टि की स्थापना कर रही है। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिनकी चाहना में आज भक्त और याचक मंदिरों में दर बदर भटक रहे हैं, आज उन आत्माओं की भावनाएं भी वो परम पवित्र आत्मा पूरी कर रही है। और साथ साथ पवित्रता का सागर प्यारा शिव बाबा, जो शांति धाम से हम बच्चों के लिए इस पतित सृष्टि पर आए, हम बच्चों को पावन बनाने के लिए। तो आज उन आत्माओं की भी आश हम सबको पूरी करनी है। राखी बंधाएंगे, एक अच्छा दृढ़ संकल्प करें। अगर हम ये करते हैं और कुछ हम उस पर आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में वो परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तभी सच में ये रक्षाबंधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब ने गाया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो परमात्मा हमारा बंधु और सखा भी। दूर वाले सब आ गए।